अभी बीते दिनों G7 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एमओयू पर साइन किया है। एमओयू पर साइन होने के बाद दोनों देशों के नेताओं की बैठक स्विट्जरलैंड में चल रही है। आज उसका पहला दिन था। इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत ईरानियन नेता मौजूद थे। और जो 14 पॉइंट डिस्कशन होना है, जो 14 पॉइंटों पे एमओयू साइन हुई है, उस पर पूरा प्रॉपर डिस्कशन होना है। कौन कितना क्या होगा और किस पे मंजूरी मिलेगी, तो इस पे डिस्कशन करना है समझौते के लिए, फाइनल डील के लिए। इस बीच अभी ये बैठक चल ही रही है कि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उन पर अगर ईरान कंट्रोल नहीं करता है तो अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। अमेरिका हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठनों पर अटैक नहीं करके, बल्कि वो सीधा ईरान पर अटैक करेगा, क्योंकि ईरान ही उनको हथियार मुहैया कराता है, पैसा देता है, फंड करता है। क्योंकि अब सवाल ये है कि जब सारी बातें क्लियर हो गई थी तो अब ऐसे बयान देने के क्या मतलब है। आप लोग को पता है कि इस पूरे समझौते के दौरान इजराइल को साइड किया गया है, जबकि अमेरिका ने वॉर जब शुरू किया था तो अमेरिका के साथ इजराइल भी इन्वॉल्व था। इजराइल चाहता है कि उसके बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित रहें, उस पर कोई हमला ना हो, उस पर कोई खतरा ना हो। और ये हमला इसलिए किया गया था क्योंकि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम संवर्धन होता है वो 60% बढ़ा लिया था, जबकि यूरेनियम संवर्धन अगर 90% हो जाता है तो परमाणु बम बनाया जा सकता है। ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए ये जल्दबाजी में, ताकि वो 60% जब संवर्धन हो जाता है तो उसके बाद उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और 90% जल्द ही वो हो जाता है। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 4 5 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान जब अटैक हो गया ईरान पे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो गई, और जहाँ एटॉमिक संवर्धन की जगह हैं जहाँ ईरान काम कर रहा था, वहाँ अमेरिका ने अटैक करके कुछ चीज़ों को तबाह भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो प्रक्रिया और स्लो हो गई। तो अब ईरान को लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया। वार शुरू हो गया, वार चलता रहा। इस बीच अमेरिका को लगा कि वो फंस गया है, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि एक हफ्ते में वो ईरान पर कब्जा कर लेगा या सत्ता पलट देगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। ईरान ने प्रॉपर जवाब दिया और बराबर जवाब दिया। अब जब ये समझौता होने लगा तो इजराइल को इस समझौते से दूर रखा गया, इस पूरे बातचीत से दूर रखा गया, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा फियर ये है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। हालांकि इस समझौते में ये है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो भी यूरेनियम संवर्धन किया है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और केवल बिजली उत्पादन तक वो सीमित रखेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। लेकिन इजराइल को केवल परमाणु हथियारों से ही खतरा नहीं था, इजराइल को उसके दो प्रॉक्सी संगठन जो चलते हैं, हूती और हिजबुल्ला, उनसे भी खतरा है। और इजराइल चाहता है कि हूती और हिजबुल्ला पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि उसको इनसे खतरा ख़त्म हो जाए। लेकिन इस बातचीत के दौरान इस जो 15 एमओयू साइन हुए हैं उसमें हिजबुल्ला और हूती पे कंट्रोल का कोई जिक्र नहीं है। यही वजह है कि इजराइल इस समझौते के खिलाफ है और इस समझौते से नाराज़ है। इजराइल ने कहा भी था कि हम अमेरिका से बात करेंगे को हिजबुल्ला और हूती को कंट्रोल किया जाए, उनको डिसआर्म किया जाए, उनके जो हथियार हैं वो ख़त्म किया जाए, ईरान पे दबाव डालकर उनको हथियार ना सप्लाई करने के लिए कहा जाए। लेकिन चूंकि इस एमओयू में था ही नहीं, उस बैठक में था ही नहीं। अभी पिछले दिनों कल या परसों खबर आई थी कि इजराइल ने अटैक किया और 16 लेबनान में 16 लोगों की मौत हो गई है। तो इजराइल ऐसे अटैक करता रहेगा। जबकि इससे पहले इजराइल को अमेरिका ने कहा था कि कोई लेबनान पे अटैक नहीं होना चाहिए, जहाँ तक आप सीमित है वहीं तक रहें, क्योंकि लेबनान के कुछ एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इजराइल वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसको बफर जोन बना के रखना चाहता है, ताकि लेबनानी उसके बॉर्डर तक न पहुँच सकें।
अब ये तभी हो पाएगा जो कुछ जगह हैं बॉर्डर से बीच की कुछ एरिया अगर खाली रहेंगे तभी हो पाएगा, और यही चाहता है। अब जब इजराइल ने अटैक कर दिया तो अमेरिका पर दबाव बढ़ा, अमेरिका पर दबाव बना तो उधर से जब इजराइल ने अटैक किया तो हूती हिजबुल्लाह तो करेंगे। तो अब जब हूती हिजबुल्लाह ने उस पे इजराइल पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की, तो ट्रंप का ये बयान आया है कि अगर आपने हिजबुल्लाह और हूती को कंट्रोल नहीं किया तो हम ये एमओयू को कुछ नहीं समझेंगे, हम सीधा आप पे अटैक करेंगे और भयानक अटैक करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या ये 7 दिनों तक ये बातचीत चल पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि चल पाएगी, और ये समझौता फिर एक बार बेनतीजा रहेगा। अगर ये बेनतीजा समझौता रहा तो दुनिया को बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को, जिनकी निर्भरता ही एनर्जी के लिए खाड़ी देशों पे है। यही नहीं, उनके जो फॉर इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं सभी देशों से आता है, क्योंकि भारतीय वहाँ सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ से कमा के यहाँ बेचते हैं। तो भारत में डॉलर आता है, फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ता है, मजबूत स्थिति में होता है। अगर ये बंद हो गया, अगर वहाँ स्थिति भयानक हुई तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है, और भारत समेत, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ही ये समझौता हुआ, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो सीधा 79 के करीब आ गई थी, और चूंकि यही क्रूड ऑयल की कीमत 89-90 के करीब पहुंच गई थी, इस बार के शुरू 102 के आसपास भी चली गई थी। अगर ये स्थिति बनी रही तो भारत के लिए बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, बाकी देशों के लिए भी, पूरी दुनिया में मंदी आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रंप जिस मूड का सन की टाइप के आदमी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मुझे लगता नहीं है कि अगर हूती हिजबुल्लाह को खुला छोड़ा गया तो समझौता होना संभव है, और इजराइल ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल ने बहुत कुछ भी खोया है। इजराइल के लोग मारे गए हैं, मारे तो खैर ईरान में भी गए हैं, हर जगह के लोग मारे गए हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि वो इतने करीब आके हूती हिजबुल्लाह को छोड़ दे। अगर इस समझौते में हूती हिजबुल्लाह को शामिल किया जाता है तो शायद कुछ बात बन सकती है, इजराइल अटैक ना करे तो शायद समझौता आगे बढ़ सकता है। उसके बिना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।